लास्ट वीडियो में हम लोग 3 सेट के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे और इसी पर हमने लास्ट वीडियो को बंद किया था। यहाँ पर बताया गया था कि किस इंटरवल को किस नाम से हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 सेट ए बी सी का इंटरसेक्शन था। ये बीच वाला पोर्शन ए एंड बी एंड सी कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है इसको ए एंड बी नॉट सी बोलते हैं, मतलब सी वाला पोर्शन इसमें यूज नहीं है। यहाँ पे ए और सी लेना है, बी नहीं लेना है। यहाँ पर बी सी लेना है, ए नहीं लेना है। ये ओनली ए कहलाता है, ये ओनली सी कहलाता है और ये ओनली बी कहलाता है। तो इस पर हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कशन किया था। जिस तरीके से 2 सेट के लिए हम लोगों ने एडिशन थ्योरम्स प्रोबेबिलिटीज़ के लिए पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली बी। तो अब इससे हम लोग 3 सेट के लिए थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर 3 इवेंट ए बी सी हो जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सपोज कर लो ये 3 सेट हैं, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। अगर मान लो हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब अपना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इन ए और बी और सी। ये सिंबल में हमने कन्वर्ट करके बताया था कि लैंग्वेज को सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो एटलीस्ट 1 इन ए और बी और सी का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कभी भी अगर एटलीस्ट 1 इन ए बी सी, 3 इवेंट में से एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी अपने को फाइंड करना है। अब इसके लिए फार्मूला कैसे बनेगा तो अगर हमको ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये तो कन्फर्म है कि ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ये प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को टोटल एन एस से डिवाइड करने पर आएगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब उसके इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब कि ये जो हमारे ए बी सी तीनों हैं, तो ये जिस सैम्पल स्पेस के एक्सपेरिमेंट्स हैं अलग अलग, ए बी सी 3 इवेंट जिस सैम्पल स्पेस से लिए गए हैं उस सैम्पल स्पेस को हमने क्या यहाँ पर डिनोट कर दिया, एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर अगर ए यूनियन बी यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर नंबर निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालना है अपने को ये पूरा निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये कहलाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसकी नंबरिंग अगर निकालनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल ए को, टोटल बी को और टोटल सी को, तीनों को जोड़ दिया जाएगा। अब टोटल ए, टोटल बी और टोटल सी जोड़ने पर हुआ क्या, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो। जब हम पूरा ए, पूरा बी और पूरा सी जोड़े तो ये वाला जो पार्ट बीच में पड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये किसके साथ जुड़ गया, ये ए के साथ भी जुड़ गया है और बी के साथ भी जुड़ गया है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ये ए और सी के साथ जुड़ गया है और ये जो पार्ट है, यानी कहने का क्या मतलब है कि इसके बीच में जो पोर्शंस बन रहे हैं, इस तरीके से जो पार्ट बना, इस तरीके का ऐसा जो पार्ट एक बना हुआ है और एक पार्ट हमने ऐसा बनाया हुआ है और एक पार्ट ये जो बनाया हुआ है, ये बीच वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या हुआ है, ए और बी दोनों के साथ जुड़ गया है। दोनों के साथ जुड़ गया है तो हम एक बार घटा देंगे तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर बन रहा है, ये वाला पोर्शन देखो बी और सी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको भी माइनस कर देंगे नंबर बी इंटरसेक्शन सी। और ऐसे ही ये वाला पार्ट यहाँ वाला, ये तीनों इन दोनों के साथ ए और सी के साथ जुड़ा हुआ है
तो ए इंटरसेक्शन सी इसको भी माइनस कर देंगे। अब हुआ क्या, इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन था, ये जो बीच वाला पोर्शन यानी जो तीनों में था, ये वाला पार्ट जो ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाता है, ये बीचों बीच वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात हो रही है। तो ये बीचों बीच वाला पार्ट जो था वो इसके साथ भी जुड़ा था, इस एन में भी आया था, देखो एन बी में भी आया था और एन सी में भी आया था, मतलब 3 बार जोड़ दिया गया था। और जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिए तो ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा लिए तो ये बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी घट गया, ये बीच वाला पार्ट बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ भी घट गया और ये बीच वाला पार्ट ए और सी के साथ भी घट गया। यानी ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये इन तीनों के साथ 3 बार जुड़ा था और इन तीनों के साथ 3 बार घट गया। यानी कि इस पूरे जितने भी सिस्टम के यहाँ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर ये बीच वाला आया ही नहीं, क्योंकि ये 3 बार जुड़ा और 3 बार घट गया, इसलिए उसको भी लाना है। ए यूनियन बी में तो हमको टोटल ये लेना होता है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल लेना है, तो बीच वाला पार्ट छोड़ नहीं सकते, तो उसको भी हमें एक बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट जोड़ देना पड़ेगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर का। और इस पूरे सिस्टम को अगर हम एस से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई एन एस मतलब सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी डिवाइडेड बाई एन एस, ये बन जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, ये बन जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, ये बन जाएगा एन सी डिवाइडेड बाई एन एस, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन एस, फिर एन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई एन एस, फिर एन ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई एन एस, और फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई एन एस। सबको हमने एन एस से डिवाइड कर लिया। अब सबको जब एन एस से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एन एस से डिवाइड करने के बाद ये जो इवेंट के नंबर थे ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसे ही ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो फार्मूला बना, ये किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया एटलीस्ट वन इन ए और बी और सी, ए या बी या सी तीनों में से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा इस फार्मूले को, कैसे ये बना हुआ है। फार्मूले को भी डायरेक्ट याद रखिएगा। याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जब भी हम एक एक इवेंट लेंगे तो प्लस, दो दो लेंगे तो माइनस, फिर तीन तीन लेंगे तो प्लस। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऑड इवेंट जब ले रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ इवेंट, ऑड मतलब एक ले रहे हैं या तीन ले रहे हैं, तो एक लिया या तीन लिया तो प्लस में है, और दो या चार या छः लेते हैं तो माइनस में होता है। हालांकि यहाँ मैक्सिमम हम 3 तक के लिए ही बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखो एक वाला प्लस में है, 3 इंटरसेक्शन वाला भी प्लस में है और 2 इंटरसेक्शन वाला माइनस में है। तो याद रखने का ये तरीका होगा, 3 सेट अगर दिया हुआ है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे, उसके पेयर वाइज इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे और तीनों के कंबाइंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को फिर से ऐड कर दिया जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इन ए और बी और सी। अब इसमें और भी कंडीशन अप्लाई करके हम और फार्मूला बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ 2-4 फार्मूले बना दिए जाएंगे, बाकी फार्मूले जो भी होंगे वो आपको खुद से अपना दिमाग लगा करके बनाना पड़ेगा। तो फार्मूले यहाँ रटने की कोशिश मत करिए, कैसे क्रिएट किए जा रहे हैं उसके क्रिएशंस को समझने की कोशिश करिए।
यहाँ पर हम लोग को मान लो निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इन ए बी सी। तो एग्जैक्टली वन इन ए बी सी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एग्जैक्टली वन इन ए बी सी का फाइंड करने का क्या मतलब हुआ कि ये जो डायग्राम बनता है इसमें ए बी सी में ये वाला ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी मिला दिया जाता है। तो एग्जैक्टली वन मतलब जहाँ केवल ए का है, केवल एक मतलब केवल ए या केवल बी या केवल सी है। तो केवल ए वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। केवल बी वाला ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट। केवल सी वाला ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी। यानी ए बी नहीं लेना है, केवल सी लेना है, ए सी नहीं लेना है, केवल बी लेना है, बी सी नहीं लेना है, केवल ए लेना है। तो अगर हमको एग्जैक्टली वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका मतलब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमको इन्हीं तीनों के घर को ऐड कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट में प्लस कर देना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, और उसमें प्लस कर देना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी को। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ दिया जाएगा तो एग्जैक्टली वन आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, ए एंड बी नॉट एंड सी नॉट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमको ये पार्ट लेना है। मतलब पूरे ए में से हमें क्या करने पर ये मिलेगा, ज़रा ध्यान से सोचो। अगर हम इस पूरे ए को लें, यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम इस पूरे ए को देखें तो इस पूरे ए में से कौन सा पार्ट निकला हुआ है, ज़रा देखो। इस पूरे ए में से ये और ये निकला हुआ है, दिख रहे हो। इस पूरे ए को अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन निकाल देना है, ये वाला पोर्शन बाहर निकाल देना है। तो ये वाला पोर्शन बाहर कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर पी ए मतलब पूरा ए ले लेते हैं, उसमें से हम ये वाला पोर्शन निकाल दें, ये वाला पोर्शन निकाल दें। ये वाला पोर्शन क्या है, ये ए और बी का कॉमन पार्ट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। फिर अब हम ये वाला पोर्शन निकाल देते हैं। ये वाला पोर्शन अगर निकालेंगे तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन ए और सी का कॉमन पार्ट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन था, ये जो दोनों में था, ये इसके साथ भी माइनस हो गया और इसके साथ भी माइनस हो गया। ठीक है, ये जो बीच वाला यहाँ पर पार्ट है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन दोनों के साथ माइनस हो गया। दोनों के साथ माइनस मतलब एक बार इसके साथ भी और एक बार इसके साथ भी माइनस हो गया। तो ये वाला पोर्शन हमको एक ही बार माइनस करना था, दो बार माइनस नहीं करना था। तो अब एक बार जो माइनस एक्स्ट्रा हो गया वो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो वो है क्या, वो तीनों का पार्ट है, यही वाला ना पोर्शन हुआ, यही वाला ना पार्ट ये है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलते हैं। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू आई। इसी तरह इस दूसरे वाले की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा इस दूसरे वाले का मतलब बी वाला, मतलब ये वाला पोर्शन लेना है। तो अब इसी में समझ लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लें, उसमें से क्या माइनस कर दें, ये ए और बी का कॉमन पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस ये वाला कॉमन पार्ट बी और सी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी। अब इसमें भी क्या हुआ, ये बीच वाला जो पार्ट था वो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ माइनस हो गया। तो अब हमको इसे एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो इसको एक बार ऐड कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसी तरह से इस तीसरे वाले की बात अगर करें, मतलब इस नीचे वाले पोर्शन की अगर बात करते हैं तो इसके लिए पूरा सी ले लो पहले। तो ये हो जाएगा पी सी, और एक बार ये वाला माइनस कर दो बी और सी का कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, फिर ए और सी का पार्ट कॉमन माइनस कर दो तो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट माइनस। इसको और इसको माइनस करने पर ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, ये वाला पोर्शन दोनों में से माइनस हो गया। तो एक बार इसको ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको हम कंबाइंड करके फार्मूला बनाते हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा, ये तीनों मिल करके क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी आया ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी आया, मतलब दो बार आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस दो बार आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस दो बार आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये तीन बार प्लस है तो प्लस 3
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? ये एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ करके। तो केवल ए, केवल बी और केवल सी अगर लेना है, एग्जैक्टली 1 का मतलब केवल ए, केवल बी और केवल सी। तो ओनली ए बी सी अगर लेना है तो पी ए पी बी पी सी में से दो दो बार इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे और 3 बार तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ देंगे। यानी पेयर वाइज इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको दो दो बार माइनस कर देंगे और तीनों के म्यूचुअल जो इंटरसेक्शन है, कंबाइंड जो इंटरसेक्शन है, उसके इंटरसेक्शन को 3 बार ऐड कर दिया जाएगा। तो ये किसका फार्मूला आ जाएगा? एग्जैक्टली 1 का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली 2 का फार्मूला कैसे बनेगा वो देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी, ये मान लो फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ, क्या फाइंड करना है? ये मान लो तुम्हारे पास ए है, ये मान लो तुम्हारे पास बी है और ये मान लो तुम्हारे पास सी है। तो तुमको क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखो, एग्जैक्टली 2 मतलब ऐसा पोर्शन जहाँ दो लोगों का अधिकार हो। ऐसा पोर्शन जहाँ दो लोगों का अधिकार हो मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब जिसमें दो लोग हों। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसमें ए बी दोनों है, ये वाला पार्ट में ए सी है, ये वाला पार्ट में बी सी है। हमको एग्जैक्टली 2 निकालना है। एग्जैक्टली 2 मतलब इन तीनों का सम निकाल लोगे तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, वो क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी। इसको हमने क्या नाम बताया था? ज़रा ध्यान से देखो वीडियो को बैक करके। इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में हमने उस पेज को दिखा रखा है। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है ए एंड बी बट नॉट सी। इसको बोलते हैं ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ए एंड बी एंड सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन कहलाता है बी एंड सी बट नॉट ए। तो ए नहीं लेना है एंड बी एंड सी लेना है। और ये तीसरा वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ए एंड सी बट नॉट बी। बी नहीं लेना है, ए एंड सी लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट एंड सी, बी नहीं लेना है, ए और सी लेना है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ज़रा सोच करके बताओ। खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसको क्या लिखा जा सकता है। ए एंड बी एंड सी नॉट, ए एंड बी एंड सी नॉट का मतलब ये वाला पोर्शन है, ए और बी का कॉमन। तो इस पोर्शन को कैसे लिख सकते हैं? इस पोर्शन को हम ये लिख सकते हैं क्या कि ए और बी के इंटरसेक्शन में से, ये ए और बी का इंटरसेक्शन हुआ, ये जो फिगर हमने यहाँ पर पूरा बनाया, इसमें से ये वाला पोर्शन नहीं लेना है। ये वाला पोर्शन मतलब कौन सा? सी वाला पोर्शन। मतलब ये कौन सा पोर्शन है? ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला पोर्शन हटा देना है, मतलब माइनस कर देना है तीनों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का कॉमन वाला पार्ट ए और बी के कॉमन में से घटा देना है। ये इसका वैल्यू हुआ। इसका वैल्यू इसी तरह से क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी। बी और सी मतलब, बी और सी मतलब ये वाले की बात कर रहा है, ये वाला जो फिगर यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या लेना है? ए नॉट बी एंड सी, मतलब बी सी लेना है, ए नहीं लेना है। मतलब ये वाला पोर्शन हटा देना है, इतना लेना है। मतलब ये वाला पोर्शन हटाना है। ये कौन सा पार्ट कहलाता है? ये वाला पोर्शन, इसकी बात कर रहे हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाता है। तो पूरे बी और सी के इंटरसेक्शन में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब प्लस यहाँ पे क्या कर लेना है? ये वाला पोर्शन देखो। तो अब इस पोर्शन की अगर बात की जाए, इस वाले की, ए और सी वाले की, तो उसमें हमको ये वाला पार्ट केवल लेना है और ये वाला पार्ट नहीं लेना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में से ये तीनों वाला जो पार्ट है, ये तीनों वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो ये बीच वाला पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बीच वाले पोर्शन को घटा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो टोटल फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी विल बी
probability of A intersection B plus probability of B intersection C plus probability of C intersection A intersection C लिखो या C intersection A लिखो, कम्यूटेटिव ला यहाँ पे होल्ड करता है, माइनस ये तीनों 3 बार है तो 3 टाइम्स probability of A intersection B intersection C। ये फार्मूला बन जाता है किसका, ये फार्मूला एग्जैक्टली 2 के लिए बन गया। इस फार्मूले को भी ध्यान रखना, ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, रटने के लिए नहीं बोला जा रहा है। रटोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। रटने के लिए तुम 2-4 फार्मूला यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं या बना रहे हैं वो रट सकते हो, बाकी फार्मूले में फिर तुमको दिक्कत होने लगेगी। तो समझ करके देखो लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है और उसको किस तरीके से वेन डायग्राम से हम वहाँ पर ट्रीट करके फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले बनाते चले जाएंगे और फार्मूले बनते चले जाएंगे। 2 के लिए हमने फार्मूला बना रखा है, एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 सबके लिए फार्मूला बना हुआ है। तो उसके हिसाब से आप फार्मूला खुद से बनाते रहिए। जैसा क्वेश्चन जैसा स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट को सबसे पहले सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, सिंबल को इस तरीके से वेन डायग्राम में देखेंगे कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर सबकी वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी। ये एग्जाम्पल देखो, ये जेई एडवांस का एग्जाम्पल है, आईटी जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, इसी टाइप पे आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस और कराए जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो जरा, वेन डायग्राम का है, क्या दिया हुआ है इसमें। देखो सबसे पहले तो इसमें जितने भी इवेंट्स की चर्चा हुई है उसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, ए एक दिखाई दे रहा है, एक बी दिखाई दे रहा है और एक सी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो फिगर बनेगा वो 3 वाला बनेगा। यहाँ पर 3 का हमने इस तरीके से फिगर बना लिया। हमने यहाँ पर इसको नाम ए दे दिया, इसको नाम बी और इसको नाम सी दे दिया। अब मान लो आपको सबको पता है कौन सी चीज़ क्या कहती है, तो ये पी की बात हो रही है। पी दिया हुआ है 3/4। पी 3/4 का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा बी, ये पूरा का पूरा बी दिया हुआ है पी। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/4। फिर यहाँ पर ए एंड बी एंड नॉट सी दिया हुआ है। मतलब क्या, ए एंड बी नॉट सी किसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को। ए और बी लेना है लेकिन सी नहीं लेना है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कितना हो गया, ये वाला पोर्शन दिया है 1/3। फिर ये पोर्शन क्या दिया है, ए एंड बी नॉट, बी ए नॉट एंड बी एंड सी नॉट, क्या इसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन होता है। ये वाला पोर्शन मतलब ओनली बी। ये क्या लिखा हुआ है, ओनली बी। ये क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी बट नॉट सी। ये लिखा हुआ है ओनली बी, मतलब ए नॉट, ए नहीं लेना है, सी नॉट, सी नहीं लेना है, बी लेना है, मतलब केवल वो पार्ट लेना है जो बी में हो। तो इसकी भी वैल्यू कितनी दी हुई है 1/3। फाइंड क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन। बी और सी दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन होगा, बी और सी में कॉमन। तो बी और सी में कॉमन पार्ट कौन सा होगा, यही वाला पोर्शन बी और सी का कॉमन पार्ट होगा। ज़रा सोच के देखो, बी और सी दोनों में कॉमन कितना हुआ, यही पोर्शन बी और सी दोनों का कॉमन है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है इसमें कि ए नहीं लेना है, कुछ नहीं बोला, खाली बी और सी का कॉमन बोला। तो जो बी और सी दोनों के कॉमन में हो, तो बी और सी का कॉमन वाला पोर्शन ये हो गया। अब सोचो, तुमको ये पूरा पता है, पूरा सर्कल पता है, ये वाला पोर्शन जो हमने यहाँ डॉट किया इसकी वैल्यू 1/3 पता है, और इधर जो डॉट किया इसकी वैल्यू 1/3। तो ये कैसे निकलेगा, तो पूरे में से इन दोनों के सम को माइनस कर दो। तो सिंपल यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस कर दो इन दोनों को। इन दोनों को मतलब किसको माइनस करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट। इन दोनों के सम को अगर पीवी में से दो, इस पूरे में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला पोर्शन बच जाएगा। पीवी है 3/4 और माइनस ये है 1/3 प्लस 1/3, मतलब 3/4 माइनस 2/3। यहाँ पर एलसीएम ले लो, सीधे सीधे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/12। कैलकुलेशन खुद से चेक करना, ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 1/12। ये जेई एडवांस का पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की मदद से हमने डायरेक्ट कर लिया, फार्मूले की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, सिंबल्स हमको पता थे। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सिंबल दे दिया था। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जिसमें सिंबल नहीं दिया होता है, जिसमें डायरेक्ट जो है लैंग्वेज दिया रहता है। तो पहले हम कुछ सिंबल वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं जेई में पूछे हुए, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जिनको सिंबल में कन्वर्ट करके भी हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पी ए नॉट दिया हुआ है। हम ये जानते हैं सबसे पहले कि क्या दिया हुआ, पहले देख लो ज़रा ध्यान से फिगर में। 2 सेट यहाँ पर बनेगा,
ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, यानी पहले IEEE हुआ करता था उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ज़रा देखना। ए यूनियन बी दिया हुआ है, मतलब इस पूरे के बारे में दिया हुआ है। ये पूरा कितना दिया हुआ है, 3/4। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये बीच वाला दिया हुआ है, कितना, 1/4। ए नॉट दिया हुआ है, चूँकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, पी ए की वैल्यू। पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2/3, मतलब 1/3। मतलब ये पी ए, मतलब ये पूरा ए आ गया, पूरा ए आ गया। तो पूरा ए कितना दिया हुआ है अपने को, पूरा ए दिया हुआ है 1/3। निकालना क्या है, अब अपने को निकालना है ए नॉट एंड बी। ए नॉट एंड बी किसको बोलते हैं ज़रा बताओ। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं और बोलें कि ए नॉट बी का क्या मतलब है, ए नॉट बी का मतलब ये, मतलब केवल बी। ये कैसे निकलेगा, इसके लिए फार्मूला हम लोग 2 वाले सेट में पढ़े हैं। पी बी की वैल्यू में से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। ओनली बी मतलब पूरे पी बी में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देना है, पूरा पी बी में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यही ओनली बी कहलाएगा, और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए नॉट इंटरसेक्शन बी, या इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, ये सब इसी का नोटेशन है। बी माइनस ए करो या ए नॉट इंटरसेक्शन बी करो या ओनली बी लिखो, और उसका फार्मूला होता है पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 अपने पास है। अगर हमको कहीं से पी बी मिल जाए तो पी बी मिल जाएगा, तो हम उसमें से इस 1/4 को माइनस कर लेंगे। अब देखो पी बी निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, चूँकि हम जानते हैं कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है। ये पता है हमको कितना, 3/4। ये पी ए हमने निकाल लिया 1/3। पी बी अपने को नहीं पता है, इसको पी बी ही रहने देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4। ठीक है, अब यही हमारा रिजल्ट है, यही तो हमारा रिजल्ट है। देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी ही क्या है हमारा, ये, या पी ओनली बी। तो इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, यही हमारा रिजल्ट है। तो हम इसको इधर लेते जाएं तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा सीधे आ जाएगा। या तो तुम सीधे पी बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पी बी लिखो, फिर ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो, तो उतना लंबा टाइम हम लोग जेई के क्वेश्चन में नहीं लगाते। ये सीधे सीधे निकल रहा है, हमको दिख रहा है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इतना फार्मूला से वैल्यू निकालें फिर इस वैल्यू को यहाँ रखें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला, हम सीधे इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पोर्शन उधर चला जाएगा, तो 3/4 माइनस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 12 हो गया, और 4 3 12 3 3 9, और 3 चौके 12 4, तो रिजल्ट हो जाएगा 5/12। ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कितना रिजल्ट आ जाएगा, 5/12। तो ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपको सिंबल फॉर्मेट में देंगे, इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ के देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 इवेंट हैं ए बी सी। क्या दिया हुआ है पहले देखो, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी। एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली 1 ऑफ बी सी, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए सी, इन तीनों का वैल्यू सेम है और किसके बराबर है, पी के बराबर है। और ऑल ए बी सी अकर साइमल्टेनियसली, इसकी वैल्यू पी स्क्वायर के बराबर है। और निकालना क्या है, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 इवेंट ए और बी और सी। ए बी सी में से एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से समझो और सिंबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, इसका क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी का मतलब हुआ कि केवल ए केवल बी,
एग्जैक्टली वन लेना है। एग्जैक्टली वन का हमने देखो फार्मूला बता रखा था, जैसे इस तरीके से डायग्राम से समझ लो। मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये ए और बी, तो एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकालने के लिए हमने क्या बताया था तुमको कि पूरा पी ए जोड़ दो, पूरा पी बी जोड़ दो, ठीक है, और ये बीच वाला पोर्शन घटा दो। तो ये वाला पोर्शन तो हमको चाहिए नहीं, ये बीच वाला चाहिए ही नहीं, हमको क्या निकालना है, एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन मतलब ये बीच वाला पोर्शन न तो ए के साथ रहना चाहिए न तो बी के साथ, किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। और है किसके साथ, ये है ए के साथ भी जुड़ गया है और बी के साथ भी, तो उसको 2 बार माइनस कर देंगे, 2 प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, पी दी हुई है। तो ये पहला इक्वेशन बना। इसी तरीके से दूसरा एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, तो हम यहाँ बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी पी हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। एग्जैक्टली वन ऑफ टू सेट, दो इवेंट में एग्जैक्टली वन, इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़कर और 2 टाइम इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। इसका डेरिवेशन भी हमने पीछे बता रखा है आपको 2 सेट वाले में। इसी तरीके से यहाँ ए और सी के बारे में बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ले लेंगे और 2 बार प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे, ये भी पी के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखो, दिया हुआ है ऑल ए बी सी अकर साइमल्टेनियसली। तो ए एंड बी एंड सी तीनों एक साथ हो रहे हैं। तो ए एंड बी एंड सी तीनों एक साथ होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी दिया हुआ है। ए बी सी अकर साइमल्टेनियसली मतलब ए बी सी तीनों एक साथ हो रहे हैं। एक साथ मतलब ए भी हो रहा है एंड बी भी एंड सी भी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू पी स्क्वायर दी हुई है। अब हमको निकालना क्या है, देखो, एटलीस्ट वन ऑफ 3 इवेंट ए और बी और सी। इसका क्या मतलब होता है, एटलीस्ट वन ए और बी और सी। तो इसका सिंबल हमने क्या बता रखा है, एटलीस्ट वन ए और बी और सी मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सिंबल में कन्वर्ट कर लिया हमने लैंग्वेज को। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फार्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फार्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमको ये वाली वैल्यू तो पता है कितनी, पी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को अगर जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ज़रा देखो, तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 1 2 3 को ऐड करोगे तो 1 2 3 ऐड करके देखो कितना आ रहा है। इन तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 2pa 2pb 2pc, और ये 2 2 सब में से 2 कॉमन लेके उधर भेज दो तो इधर 3p/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3p/2 सबको जोड़ने पर। और ये कितना आ जाएगा, ये प्लस इसकी वैल्यू पी स्क्वायर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3p/2 प्लस पी स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। इन तीनों को ऐड करके देख लेना, इन तीनों को जोड़ दोगे तो 2pa 2pb 2pc माइनस 2 2 2 सब में से 2 कॉमन ले लोगे, उस साइड भेज दोगे तो ये वाला बीच वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है।